गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सुदम सिंह और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 0 और सेकंड पार्ट में आपको एट x इक्वल टू -1। तो आइए फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करो, पहले आप पॉलिनोमियल नोट कर लीजिए। लेट px पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया गया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल आपको गिवन है। अब आप क्या करोगे, P0 फाइंड करना है ना एट x इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पर x पे 0 पुट कर दोगे। तो 5 × 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 × 0 ये भी 0 प्लस 3। तो P0 की यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास 3। ये हमारा आंसर। गॉट इट। अब क्या करेंगे, एट x इक्वल टू -1 पे फाइंड करेंगे। तो लेट px, यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको, सेम पॉलिनोमियल गिवन है -4x स्क्वायर प्लस 3। हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे यहाँ पर, -1 पे फाइंड करना है। तो -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, देखिए कितना हो गया -5 और माइनस। अब यहाँ पर देखिए -1 × -1 कितना होता है, प्लस का 1 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, और -1 ऑलरेडी था यहाँ पर, प्लस 3। अब माइनस का 5 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपका -9 प्लस 3 कितना हो गया आपका ये -6। ये आपका आंसर है किससे, एट ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आइए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको पॉलिनोमियल वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ भी आप सेम करोगे, पहले पॉलिनोमियल नोट कर लोगे। लेट px पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आप क्या करोगे, p2 वैल्यू 2 पुट कर दोगे, 2 पे फाइंड करनी है आपको। तो 5 × 2 माइनस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ मैंने 2 पुट कर दिया है। तो 5 × 2 = 10 माइनस अब 4, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। तो 10 - 4 4 = 16 प्लस 3 हो गया आपके पास ये। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 प्लस प्लस के पहले ऐड कर लो आप, कितना हो जाएगा ये 13 13 - 16। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -3। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल वैल्यू फाइंड करनी है, पहले किस पे फाइंड करनी है P0 पे। तो आप इस पॉलिनोमियल वैल्यू पुट कर दोगे 0। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। अब आप क्या करोगे, P1 की वैल्यू फाइंड करोगे। अब आप क्या करोगे, 1 पुट कर दोगे इसमें। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 1 - 1 प्लस 1 डेट इज 1। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई आपके पास। अब आप क्या करोगे, P2 की वैल्यू फाइंड करोगे। तो 2 पुट कर दोगे पॉलिनोमियल में। तो पहले क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 स्क्वायर कितना होता है 2 × 2 = 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 3 आ गया। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, और ये P1 की वैल्यू आ गई 1। अब आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम P0 पे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम 0 पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल इसमें वेरिएबल आपका t है, ठीक है। तो t की जगह पे 0 पुट कर देंगे। 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब 2 प्लस 2 + 0 कितना होगा 2 ही होगा आपके पास, और 2 × 0 0
माइनस 0, कितना आ गया आपके पास 2 आंसर आ गया। तो P0 की वैल्यू कितनी आई है 2। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो P1 की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं। अब क्या क्या पॉलिनोमियल में 1 पुट कर देंगे, तो 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। ठीक है, मैंने 1 पुट कर दिया है। अब देखिए 2 + 1 3, 3 + 2 × 2 -1, ये कितना होगा 5 - 1 दैट इज 4। तो P1 की वैल्यू आ गई 4। अब क्या करेंगे P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ पर T है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। तो 2 + 2 + 2 2 -2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए तो 2 + 2 4 हो गया आपके पास, प्लस अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 × 2 = 4, तो 4 × 2 = 8 यहाँ आ गया, माइनस और 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना आ गया 4 आंसर आ गया। तो P2 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 4। अब आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में को पॉलिनोमियल दिया है x3, तो बहुत छोटा है तुरंत हो जाएगा। तो पहले 0 पुट करेंगे, 0 पुट करो तो क्या आएगा आपके पास 0 का क्यूब डैट इज़ 0, फिनिश हो गया यहीं पर। फिर P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसमें 1 पुट कर देंगे, तो 1 का क्यूब कितना होता है आपका 1, ये भी हो गया। P2 तो 2 पुट कर दोगे आप, तो 2 का क्यूब कितना होगा आपके पास 8, हो गया फिनिश ना। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है आपको, तो आप पहले P0 की वैल्यू फाइंड करोगे, तो यहाँ पर 0 पुट कर दोगे, 0 - 1 और 0 + 1। अब 0 - 1 करोगे तो कितना आएगा -1 आएगा, इनटू और 0 + 1 1 आएगा, कितना हो गया -1 आपका आंसर आ गया। तो P0 की वैल्यू कितनी है ये -1 आई है। ठीक है, अब फाइंड कर लेंगे P1 की वैल्यू, तो 1 पुट कर देंगे, 1 - 1 और 1 + 1 हो गया आपका। अब देखिए 1 - 1 क्या होगा 1 - 1 0 हो जाएगा। अब 0 और 1 + 1 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 0। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब P2 की वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर लोगे, तो क्या आएगा 2 - 1 और 2 + 1, 2 - 1 कितना होता है 1 और 2 + 1 3, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई आपके पास। ठीक है, आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको जीरोज दिए गए हैं, आपको बताने क्या इसके जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के या नहीं, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करोगे, अगर आप पॉलिनोमियल ये वैल्यू पुट करते हो और आपका आंसर 0 आ जाए यानी इसका 0 है, तो आइए करते हैं -1/3, इसमें पुट कर दोगे -1/3 + 1, कितना आ जाएगा यहाँ से ये कट जाएगा आपका, क्या आएगा -1 + 1, कितना आ गया ये 0। तो P की वैल्यू एट -1/3, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1/3 पे कितना आ गया 0 आ गया। देयरफॉर -1/3 इज द 0 ऑफ Px, इसलिए पॉलिनोमियल का 0 होगा। अगर 0 हमारा आंसर नहीं आता तो 0 नहीं होता ना। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी हम सेम करेंगे, किस पे आपको बताना है एट x = 4/5, तो 4/5 पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे इंटू 4/5 माइनस पाई। देखिए यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा 4 - पाई। अब देखिए 4 - पाई जो है आपका
ये आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इससे आप 4 माइनस पाई को सॉल्व करोगे तो 0 के इक्वल तो आएगा नहीं आंसर, तो ये आपका 0 नहीं है। पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 4/5 पे 0 नहीं है, इसीलिए देयरफॉर 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px, तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। आइए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको 2 दिए गए हैं, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ दिए गए हैं, आपको बताना है कि ज़ीरोज़ हैं या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम दोनों को क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, पहले 1 देखेंगे रख के, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 1, तो P1 कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। अब आप क्या करोगे P माइनस 1 फाइंड करोगे, ठीक है, तो -1 आप पुट कर दोगे, ये भी कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, 0 आ गया। अब देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू दोनों पे 1 पे भी और -1 दोनों पे क्या आ रही है 0 आ रहा है, ठीक है, दोनों पे ही 0 आ रहा है। तो देयरफॉर 1 and -1 both are ज़ीरोज़ ऑफ px, इसलिए दोनों इसमें क्या पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे। ना फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है और किस पे फाइंड करना है आपको -1 और 2 पे बताना है दोनों ज़ीरोज़ हैं या नहीं हैं। तो कैसे वेरीफाई करोगे, तो पहले आप -1 पुट कर दोगे पॉलिनोमियल में, -1 पुट करोगे तो क्या आएगा -1 + 1 और -1 - 2, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। अब 0 में किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आता है आपके पास 0 ही आता है। ये तो आपका -3 आ गया, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई -1 पे। 2 पे भी चेक कर लेते हैं, तो 2 + 1 और 2 - 2, ये भी आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि ये वाला टर्म तो आपका 0 हो गया, ठीक है। तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो आंसर क्या होगा हमारे पास देयरफॉर -1 and 2 both are zeros of px, गॉट इट, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, पॉलिनोमियल दिया गया है px = x² और इस पे फाइंड करना है 0, बताना है 0 इसका 0 है या नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे 0 स्क्वायर, तो P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका 0 होगा, आप लिख दोगे देयरफॉर 0 इज द 0 ऑफ px, ठीक है, इजी था ये। नाउ 6th पार्ट देखते हैं। इसमें क्या दिया गया आपको, ये पॉलिनोमियल दिया गया है और किस पे फाइंड करना है -m/l पे फाइंड करना है, क्या इसका 0 है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू पुट कर दोगे -m/l पुट कर दोगे आप, तो पुट कर दीजिए l × x की जगह पुट करिए, -m/l आपने पुट कर दिया प्लस m। अब देखिए l से l कट जाएगा, आपका क्या बचेगा यहाँ पर -1 + m, ठीक है, -m + m, -m/l की वैल्यू कितनी आ गई 0, कि माइनस का m है, ये प्लस का m है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप लिख दोगे देयरफॉर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ये इसमें पुट करने पे 0 आ गया आंसर, तो देयरफॉर -m/l इज द 0 ऑफ px, गॉट इट, नोट कर लीजिए। आइए अब 7th पार्ट देखते हैं। तो 7th पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² - 1 और आपको इन दोनों पे फाइंड करना है क्या दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है।
तो आइए फाइंड करते हैं। तो पहले हम पुट कर देते हैं -1/√3। तो -1/√3 आप पुट करोगे, -1/√3 स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए -1/√3 इंटू -1/√3, -1/√3 इंटू -1/√3 कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस में हमारा आंसर आएगा। और 1 इंटू 1 1, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। तो अब यहाँ पे पुट कर दोगे, कितनी इसकी वैल्यू आ गई? 1/3। तो यहाँ पर 1/3 आप पुट करोगे, -1, अभी जो कट जाएंगे कितना आ जाएगा? 1 - 1। तो यहाँ से p - 1/√3 इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, ठीक है। नाउ अब सेकंड वाला फाइंड करते हैं। सेकंड में आप किसका करना है? 2/√3 का पता करना है। तो p की वैल्यू क्या रखनी है? 2/√3 पुट कर दीजिए, 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर -1, 3 इंटू, अभी मैंने 2/√3 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए यहाँ पर 2/√3 इंटू 2/√3 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा, -1। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा? 4 - 1, यानी कितना आ गया आपके पास आंसर? 3 आ गया, 2/√3। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 2/√3 की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है। इसमें देखिए 0 आ रहा है, इसलिए ये वाला आपका क्या होगा? 0 होगा, और इसका नहीं आ रहा है तो 0 नहीं होगा। आप क्या लिखोगे? देयरफॉर -1/√3 is the 0 of px, but 2/√3 is not। लेकिन 2/√3 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0? क्योंकि 2/√3 पॉलिनोमियल पुट करने पे हमारा आंसर 0 नहीं आया, इसलिए 0 नहीं है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप क्वेश्चन है 1/2 पे है, तो फटाफट इसमें पुट कर दीजिए 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 1, 1 + 1 2 हो गया आपके पास। गॉट इट? कितना आ गया? 2 आया पुट करने पे, तो लिख दोगे आप देयरफॉर 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अगर 1/2 पुट करने पे 0 आ जाता हमारा आंसर, तो इसका 0 होता गिवन पॉलिनोमियल का। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपका पॉलिनोमियल दिए उनके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड करोगे? 4 जीरोस। अब 0 फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप? px को 0 के इक्वल रख दोगे, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दोगे, रख दो। तो x + 5 = 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये प्लस में है, उधर ट्रांसपोर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? -5। गॉट इट? नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी आप सेम करोगे। 0 फाइंड करने के लिए क्या करोगे? 0 फाइंड करने के क्या? पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दोगे, ठीक है। तो x - 5 = 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5। ये हमारा आंसर आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और -5 इसका आ गया। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी सेम करोगे आप। पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख दोगे? 0 के इक्वल रख दोगे। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाए आपके पास? -5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में था, दूसरा ट्रांसपोर्ट करोगे तो माइनस में आ गया। ये अब आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोर्ट करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -5/2 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में भी सेम करोगे।
ज़ीरो फाइंड करने क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख दोगे। तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। नोट कर लीजिए। आइए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो क्या दिया गया, पॉलिनोमियल इक्वल टू 3x दिया गया पॉलिनोमियल आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ज़ीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हो, पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख देते हो। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, अभी मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ दूसरा ट्रांसपोर्ट करोगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ज़ीरो में डिवाइड करो तो क्या है आंसर 0, ठीक है। सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में आपको क्या दिया, ये दिया ax। तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इसका भी आंसर हमारा 0 आ गया। नाउ सेवन्थ पार्ट देखते हैं। सेवन्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, cx प्लस डी। ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया और आपको बताया गया है सी ए वो 0 के इक्वल नहीं, यानी कि c और d हमारे क्या रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो 4 0 0 फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं हम, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो रख देते हैं यहाँ पर cx प्लस डी इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए cx इक्वल टू क्या होगा, अब ये प्लस में दूसरे ट्रांसपोर्ट करोगे तो माइनस में आ जाएगा d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई में c, दूसरे साइड ट्रांसपोर्ट करोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो -d/c, ये हमारा आंसर आ गया।